नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर एक बार शिशु वाटिका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.2 को लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने। बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे। हर क्लास का, हर मैथ का एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट वाजपेयी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग, ये चैनल मेरा उन सभी बच्चों को समर्पित है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी बच्चे मैथ से वीक है या मैथ्स में कमजोर है, उन सब बच्चों के लिए समर्पित है और सभी बच्चे यहां से पढ़ सकते हैं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.2 क्लास 7, चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। अभी हम क्वेश्चन की तरफ नहीं देखेंगे, बस ध्यान रखना। हमने पढ़ा है इंटीजर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है? इंटीजर्स के बारे में। ध्यान सुनना मेरी बात। जो इंटीजर्स होते हैं प्यारे गुड्डा, इंटीजर्स देयर आर टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और एक कौन से होते हैं? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और एक कौन से होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। एग्जाम्पल की मैं बात करूं यहां से, -1, -2, -3, कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। मैंने कहा यहां पर पॉजिटिव इंटीजर की मैं बात करूं तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, सब में कॉमा लगा था, ये पॉजिटिव का साइन लगा। कहां तक? ये भी कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। यहां तक की ये बात समझ में आ गई। अच्छा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ हम इस तरीके से पढ़ेंगे। ध्यान सुनना मेरी बात। देखो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ एक क्लास है। एक बात याद रखना, अगर कहीं नेगेटिव इंटीजर होता है और इधर भी नेगेटिव इंटीजर होगा, तब भैया वो क्या बनाएगा? पॉजिटिव इंटीजर बनाएगा। कैसा बनाने वाला? पॉजिटिव इंटीजर बनाएगा। दो नेगेटिव, अगर एक नेगेटिव इंटीजर हो जाए और दूसरा कैसा हो जाए भैया? पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, अब साइन कैसा बनाएगा? नेगेटिव इंटीजर बनाएगा। सर अगली बार कह रहा पहला वाला अगर मान लो पॉजिटिव इंटीजर हो जाए और दूसरा वाला क्या हो जाए? मल्टीप्लीकेशन। यहाँ प्रोडक्ट की बात करेगा तो हम सब मल्टीप्लाई वाली बात करेंगे। पहला पॉजिटिव हो जाए और दूसरा नेगेटिव हो जाए, तब भी क्या बनाएगा? नेगेटिव ही बनाएगा। अब अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, पहला वाला भी पॉजिटिव है, पहला वाला भी कैसा भैया? पॉजिटिव है, और दूसरा वाला भी क्या है? पॉजिटिव है। तो जब दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तब भी वहां कैसा बनेगा? पॉजिटिव ही इंटीजर बनेगा। सर मेरी एक बात यहां से समझ में आ गई। बात ये समझ में आई कि जो हमारे मास्टर ने हमें सिखाया था ना, अरे मास्टर ने जो बताया वही आएगा। मास्टर ने बताया था अगर माइनस माइनस के दो साइन होंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ एक उसने बताया था अगर दो प्लस के साइन होंगे तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सॉरी, प्लस के दो साइन होंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक प्लस का हो जाए और एक माइनस का हो जाए तब वो माइनस हो जाएगा। अगर एक माइनस का हो जाए और दूसरा क्या हो जाए? प्लस का हो जाए, तब भी क्या होगा? माइनस। मतलब अगर अपोजिट साइन वाला कोई भी दिख जाए, विपरीत चिन्ह वाला कोई दिख जाए, विपरीत चिन्ह वाला जैसे दिखेगा तो उसका साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। और अगर कहीं सेम चिन्ह वाला दिख जाए भैया, ऐसा दिख जाए, सेम साइन वाला दिख जाए, तो उसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव ही हो जाए। बताओ यहां तक बात क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? अब सुनना, अब हम आज क्वेश्चन करेंगे। इसके क्वेश्चन करेंगे किस तरीके से, बहुत आसान मेथड है, करेंगे एक एक क्वेश्चन को समझ समझ के करेंगे, तरीके से करेंगे। आपके एक एक क्वेश्चन को आपको कॉपी में नोट करना है और नोट करके फिर उस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। मैंने कहा अगर देखा जाए यहाँ पर तो एक पॉजिटिव इंटीजर है,
सर और दूसरा कैसा है, नेगेटिव इंटीजर। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अच्छा एक बात और याद रखना, एक ट्रिक के बेस पर याद रखना, ट्रिक के मान पर, ट्रिक बेस पर एक बात याद रखना। ट्रिक बेस पर बात क्या रखना, अगर कहीं साइन या चिन्ह, अगर कहीं साइन की वो बात करेगा, साइन का मतलब या सिग्नेचर से नहीं, साइन का मतलब है चिन्ह से, साइन इवन टाइम्स आ जाए, इवन टाइम्स आ जाए, कितने टाइम्स आ जाए, इवन टाइम्स आ जाए, तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, कंफर्म। अगर साइन ओड टाइम्स आ जाए, ओड टाइम्स आ जाएंगे तो नेगेटिव होगा। सर इसका एक एग्जांपल समझा दो, जैसे मैंने कहा -2 इंटू -2 और इंटू -2, भाई कितने टाइम्स आ गए, ओड टाइम आ गया, ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो अब इसका आंसर जो आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, साइन क्या आएगा, माइनस का 8 है। बताओ, बात क्लियर, बात बढ़िया है ना। दूसरी बात कह रहा बहुत अच्छे से, अगर कह रहा यही इवन टाइम्स आ जाए, ये कैसे किस टाइम आए थे, ये भैया ओड बार की बात थी, और ओड में आपको बहुत अच्छे से पता है 3 5 7 ऐसे नंबर आ जाए, ये ओड नंबर होते हैं। अगर इवन की बात करेगा -2 इंटू -2 और इंटू -2, तो एक बार में इससे ये कट गया, अगली बार में इससे ये कट गया, दोनों कट जाएंगे ना, कटने की बात क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इसका आंसर 16 जो आएगा वो किसका आ जाएगा, प्लस का। ये बात याद रखना, इवन और ओड की कहानी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर इवन टाइम्स आ जाएंगे नंबर तो वो क्या हो जाएगा, जब इवन टाइम्स नंबर आ जाएंगे तो वो प्लस का साइन बना लेगा, पॉजिटिव बना लेगा। और अगर ओड टाइम्स नंबर आ जाएंगे तो वो क्या बनाएगा प्यारे गुड्डा, यहां से नेगेटिव बनाएगा। तो यहां तक बात क्लियर है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। समझने भर की कहानी यहां से स्टार्ट होती, ये ट्रिक है, कहानी अब स्टार्ट होती है। कहानी में मैंने ये देखा, एक तो मेरे पास पॉजिटिव था और एक मेरे पास क्या था, नेगेटिव था। देखो कितने टाइम आया, 4 टाइम आया, भाई 3 1 जा 3, 3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे माइनस के 1 से करेंगे, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। भैया माइनस का 1 था तो आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस ही लगाना। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाए बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा -1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 225 से करनी है। तो 225 से आप -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 225 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? अगर आपकी यहां तक बात समझ में आई है तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहां पर क्या लगाना, हम ब्रैकेट लगाना। कह रहा माइनस का, देखो ध्यान से, माइनस का 21 इंटू माइनस का 30 दे रखा, क्या दे रखा भैया, 30 दे रखा। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, भैया आपको पता है जब 2 माइनस होंगे तो आप कैंसिल हो जाएंगे, भाई 21 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 30 से कर देंगे। अब आपको 3 1 जा 3 हो गया, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 0 का 0, 630 जो इसका आंसर आएगा वो इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया कि ये नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर, क्योंकि यहां पर जो माइनस का साइन आया था वो कितने टाइम आया था, इवन टाइम आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, माइनस का 316 इंटू माइनस का 1, भाई माइनस का साइन है, इधर भी माइनस का, दोनों कैंसिल, बचा मेरे पास क्या, 316, इसका क्या हो जाएगा,
एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, अब आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चनों का लेवल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ से जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी पर ही आधारित पढ़ाया जाएगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है माइनस का 15 इंटू 0 और इंटू माइनस का 18। भाई ये तो बात कंफर्म है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बात दोनों कंफर्म हो गई। भाई 15 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा, और फिर इसकी 18 से भी मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर क्या आने वाला, 0 ही आने वाला। और मैंने आपको पढ़ा रखा है 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन बड़ा बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइनस का 12 इंटू माइनस का 11 और इंटू क्या दे रखा भैया 10। सबसे पहले माइनस का इस माइनस से माइनस का साइन कट कैंसिल आउट हो। सर मेरे पास बचा यहां से क्या, इधर से तो 12 बच गया और इधर मेरे पास 11 बच गया और इधर कितना बच गया, 10 बच गया। भाई 11 12 और 10 बच गया। एक बार 12 की किससे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 100, 12 20 हो गया, और इंटू किससे कर देंगे, 11 से करेंगे। भाई 12 120 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 11 से। 0 2 1, फिर भैया 0 2 और 1 हो जाएगा, 0 का 0 2 का 2 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 का 1320। तो भैया इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आने वाला है, जिसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 1320 आएगा। कितना आएगा, 1320 आएगा। ये ध्यान रखना कितना आएगा, 1320 आएगा। कितना आएगा, 1320 आएगा। मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर ये आने वाला है। अगर ओड टाइम माइनस होता तो इसका आंसर ऐसा नहीं आता, उस टाइम पर क्या हो जाता, वहां चेंज हो जाता। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन नंबर जी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जी कह रहा है 9 इंटू माइनस का 3 इंटू माइनस का 6। भाई ये माइनस का साइन किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे। 9 3 जा 27 हो गया, और इंटू 6 3 जा 9 27 होगा। 7 6 42 के 2 कैरी कितना हुआ भैया, 4 4 कैरी हुआ, और 6 दूनी 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। 162 इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। वो भी किसका आएगा, पॉजिटिव साइन का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। माइनस का 18 इंटू माइनस का 5 इंटू माइनस का 4। अब ध्यान सुनना मेरी बात, कितने टाइम्स आया, ओड टाइम आया, तो ओड टाइम का मतलब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 18 पंजे कितना हो जाएगा, 90। ये तो प्लस का आ गया, इंटू माइनस का 5। 9 पंजे 45 यानी 450 हो गया। 9 पंजे 45 450, और माइनस का साइन लगा तो आगे भी क्या लग जाएगा, इसके माइनस ही लगने वाला है। क्या लग जाएगा, माइनस ही लगने वाला है। 9 पंजे 45 हो जाएगा, आगे क्या लगने वाला है, माइनस ही लगने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए इसके, अभी और भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। हाँ, एक 30 20 आया है या 0 आया है, 0 वाले भी करवाए, कई सारे क्वेश्चन करवाए। आ जाओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है -1। कलर चेंज कर लेते हैं। -1 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 और इंटू किसके हो जाएगा, 4। भाई एक माइनस से ये माइनस कैंसिल हो, और एक माइनस तो मेरे पास बच गया, तो 2 की जब अब मेरे पास बचा क्या, 1 इंटू 2 इंटू माइनस का 3,
और इनटू क्या हो गया 4 हो गया। एक बार करेंगे इसको सॉल्व तो सीधा सा लिखो तो टेढ़ा सा लिखो। देखो 1 इंटू 2 इंटू माइनस का 3 और इंटू क्या हो जाएगा 4। एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ही हो जाएगा, कंफर्म है। इंटू 4 3 जा कितना हो जाएगा माइनस का 12 और 12 2 जा कितना होता है 24 हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा 24 है। एग्जैक्ट आंसर क्या आने वाला है 24 आने वाला। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या करा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। माइनस का 3 इंटू माइनस का 6 इंटू माइनस का 2 और इंटू माइनस का 1 है। तो ये सबसे पहले माइनस कितने टाइम्स आया, इवन टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया। ये माइनस से माइनस कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल। अब आ जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 2 और इंटू 1, 6 3 18, 18 इंटू 2 1 जा 2 और 18 दूना कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये बात आप याद रखें, क्या याद रखना 36 इसका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 36 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 36 इसका क्या है आंसर है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार सभी बच्चे लिख देंगे, इसमें सभी को क्लियर है ना? आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है, एक बीच में साइन लगा है ये इक्वल का, हमें वेरीफाई करके देना है। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों क्वेश्चन को करना है। ये ए वाला क्वेश्चन है और वो बी वाला क्वेश्चन। उल्टा लिख रखा, बी वाला पहले लिख रखा, ए वाला बाद में, कोई सा भी लिख रखा हो, हमें तो सिर्फ सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने कहा माइनस का 21 इंटू भैया माइनस का, देखो ब्रैकेट के साथ हम सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इस कलर से ब्रैकेट लग रहा है, इसके अंदर ब्रैकेट में -4 लिख रहा है, माइनस को 4 को लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस का 6 हो गया, ये ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 21 इंटू ब्रैकेट के अंदर माइनस का 4 और माइनस का 6 हो गया। दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 21 इंटू क्या हो जाएगा -4 और माइनस का 6 हो गया। इसको लिखेंगे तो माइनस का 21 इंटू क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो गया, माइनस से माइनस का कैंसिल, तो 210 आ जाएगा। इधर का आंसर क्या आ जाएगा 210 आ गया, 210 आ गया। ऐसे सेम टू सेम इधर वाला करेंगे एक बार। माइनस का 21 था, 21 ही लिखेंगे, इंटू माइनस का 4 था, माइनस का 4 था, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, साइन ही लगेगा। ब्रैकेट में क्या लिखा था माइनस का 21 इंटू माइनस का 6, इसमें भी माइनस माइनस कट जाएगा, 21 की 4 से करेंगे तो 84 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 21 इंटू 6 लिखेंगे। भाई इसको करेंगे 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 126 हो गया, और प्लस का 84 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे, 6 4 10 का 0 हो गया, कैरी कितना हुआ 1, 8 2 10 का और 11 कैरी कितना हुआ 1, 1 कितना हो जाएगा 2, तो 210 आ जाएगा। इधर भी कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। तो सो आपको लिखना है, क्या लिखोगे सो LHS इक्वल किसके हो जाएगा RHS के। LHS हमेशा बराबर किसके हो जाएगा RHS के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा।
LHS इक्वल किसके हो जाएगा, RHS के हो जाएगा। अब देखो दूसरे वाले क्वेश्चन को करते हैं, उसको दूसरे पेन से कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 18 इंटू ब्रैकेट में 7 प्लस माइनस का 3 ब्रैकेट बंद, 4 बज गया, 18 इंटू 4 हो जाएगा, 18 चौके कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब इधर वाली साइड पर आ जाओ, 18 इंटू 7 लिख रखा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिख रखा प्लस का साइन है बीच में, 18 इंटू माइनस का 3। अब आपको बस इसको सॉल्व कर देना, 8 सत्ते 56 के 6 कैरी कितना हुआ 5, 7 का 9 7 5 12 126 हो गया, प्लस का साइन है, 18 दूना 36, 18 3 54, माइनस का 54 हो गया। भाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 126 माइनस का 54 हो जाएगा 54, तो लिखेंगे ये तो 72 इक्वल किसके हो जाएगा, 6 में से 4 चला गया 2 बच गया, 12 में से 5 चला गया 7 बच गया। भाई इधर भी 72 आ गया, इधर भी 72 आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। लिखेंगे RHS इक्वल किसके हो जाएगा, LHS के हो जाएगा। RHS इक्वल किसके हो जाएगा, LHS के इक्वल हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से करके बताए। अब आपको अगले एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन आपके लिए हैं, अभी बहुत सारे। बढ़ते हैं आगे तो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का, फॉर द एनी इंटीजर हुज इज -1 इज टू 0, कह रहा है इक्वल कहेगा ऐसा कौन सा इंटीजर होगा जो -1 इंटू ए के इक्वल होगा। तो ध्यान रखना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक आपको सबसे पहले -1 लिख रखा, अगर इसकी मल्टीप्लाई में ए से कर दूंगा तो भैया ये ए बना, माइनस का ए बना, 1 की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो माइनस का ही साइन है। अगर आप इसकी 0 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 की मल्टीप्लाई अगर आप 0 से करोगे तब तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इसके दो ही इंटीजर हो सकते हैं, एक तो 0 हो सकता है और एक माइनस का 1 हो सकता है। अगला कहना है डिटरमाइन ऑफ द इंटीजर्स हुज द प्रोडक्ट इज -1, सबकी मल्टीप्लाई -1 से करना है। जैसे 20 माइनस का 22 लिख रखा है, इसकी मल्टीप्लाई माइनस से कर देंगे तो ये प्लस का 22 आ जाएगा, कंफर्म। 37 है, इसकी भी मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का 37 आ जाएगा। और आपको पता है 0 की मल्टीप्लाई अगर -1 से करोगे तब भी आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ही नेगेटिव होता, सबकी -1 से मल्टीप्लाई आपको करना होगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को एक बार सभी बच्चे करेंगे, एक बार सब लोग करके देखें। स्टार्टिंग फ्रॉम द -1, बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम द -1 इंटू क्या होगा 5, आपको कंफर्म बता। राइट द वेरियस प्रोडक्ट ऑफ द सब पैटर्न टू द सो, पैटर्न दे रखा -1 को करेंगे तो प्लस का आएगा। तो आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है आपको ये बताना है एक बार। देखो किस तरीके से करते हैं, -1 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5 आएगा। अगर -1 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 4 से कर दोगे
भैया माइनस का 4 आएगा। अब अगर आपको माइनस का 4 ही लाना है तो आप -1 + 5 कर दो, जब भी क्या आएगा माइनस का 4 ही आएगा। -1 प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी -1 प्लस क्या हो जाएगा 4। इस तरीके से ये मतलब एक ही बनाओ, -1 की इंटू 4 से कर दोगे जब भी क्या आएगा माइनस का 4 ही आ जाएगा। या आपके पास एक ऑप्शन और, अगर आपको -4 लाना ही है, आपको क्या लाना, -4 ही लाना है, तो आपके पास एक ऑप्शन है बढ़िया सा, इस तरीके से कर सकते हो, -5 और -5 और प्लस का 1, 5 में से एक जाएगा जब भी क्या बचेगा माइनस का 4 ही बचेगा। ऐसे 3 के पेयर बना लो, 3 का भी पेयर बना लो, 3 का बना लो, 2 का बना लो, जितने बनाना चाहो उसके आप पेयर बना सकते हो। ऐसे बनाओ माइनस का -1 और इनटू क्या कर लेंगे हम 3 करेंगे, तब तो माइनस का 3 आ जाएगा। सर और माइनस का 3 कैसे ला सकते हो, और माइनस का 3 आप कैसे ला सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए और माइनस का 3 आप कैसे ला सकते हो, तो वही वाली ऑप्शन भाई, -4 ले लें और प्लस का 1 कर दें, जब भी क्या होगा माइनस का 3 आएगा। मतलब एक बार तो आप मल्टीप्लाई करके ऐसा बनाना है साइन, और दूसरी बार आपको प्लस करके दूसरे मेथड से अदर राइट द वेरियस प्रोडक्ट सॉल्विंग, आपको वेरियस प्रोडक्ट पैटर्न शो करना है आपको। अगर आपको इसे -2 का करना, -1 इंटू क्या कर देंगे 2 से कर देंगे, तो भैया माइनस का 2 हो जाएगा, कंफर्म है। अगर मुझे 2 ही लाना है, माइनस का 2 लाना है, तो -3 प्लस का 1 कर देंगे, तब भी क्या होगा माइनस का 2 ही होगा। लास्ट में कह रहा अगर -1 इंटू में क्या कर दूं 1 कर दूं, तो ये माइनस का 1 बना लेगा, और मुझे 1 ही चाहिए, तो 1 चाहिए तो क्या हो जाएगा प्लस का सॉरी माइनस का 2, -2 + 1 कर देंगे, जब भी इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। तो इस तरीके से इसके हम कई सारे सॉल्विंग प्रोडक्ट बना सकते हैं, कई सारे तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों सेम हो, लास्ट में दे रखा पैटर्न है, क्या दे रखा, अगर पैटर्न में कुछ इस तरीके से आ जाए, -1 इंटू -1 कर दूं, -1 इंटू माइनस कर दूंगा, तो भैया क्या आएगा 1 आएगा। अगर आपको 0 + 1 करोगे, जब भी क्या आएगा 1 ही आएगा। ये दोनों तरीके से बन सकते हैं, इस तरीके से आप इसकी क्या कर सकते थे, प्रोडक्ट बना सकते थे। अब आपकी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 1.3। कौन सी स्टार्ट होती है 1.3। 1.3 एक्सरसाइज है डिवीजन की, इसकी है डिवीजन की। तो 1.3 एक्सरसाइज को, जो डिवीजन की एक्सरसाइज है, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पर। डिवीजन के लिए हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे आपके लिए। एक्सरसाइज कौन सी 1.3, इसके कुछ फार्मूले पढ़ाएंगे, कुछ रूल्स पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चन करने को दिए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में करना। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, 26 इंटू माइनस का 48 इंटू 2। तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन मैंने दिया माइनस का 36 इंटू -2 इंटू -2 और -4 इंटू 2। इसका भी आपको आंसर देना है, इसका भी आपको क्या करना है, आंसर देना है। और एक और लिख रहा हूं सी नंबर क्वेश्चन, माइनस का 19 इंटू 2 -2 और +6। इसका आंसर आपको देना है। इन तीनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक बार नेक्स्ट क्लास में 1.3 एक्सरसाइज के साथ। एक बार दोबारा से सभी विद्यार्थियों को शुभ रात्रि। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के लिए नेक्स्ट क्लास पर।